पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने जो अपनी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट पीसीबी को जमा करवाई है, इस रिपोर्ट में इन्होंने कप्तान बाबर आजम के मुतल्लिक, इनकी कप्तानी के मुतल्लिक जो कुछ कमेंट किए हैं और आगे अगर पीसीबी कप्तान बदलना चाहता है तो वो किसी को पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बेहतर कप्तान समझते हैं, अपनी रिकमेंडेशन में गैरी क्रिस्टन ने दिए हैं। जो ये वाला पार्ट है इससे मैं एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट का ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट का अगर मतलब नहीं पता तो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में और जो डिटेल रिपोर्ट होती है इसमें फ़र्क ये होती है कि एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट टूर्नामेंट के ख़त्म होने के तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर सबमिट करवानी होती है और ये एक किस्म की वर्चुअल रिपोर्ट होती है, यानी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, ईमेल कॉपी के फॉर्म में दी जाती है और ये एक बड़े ब्रीक सी फॉर्म होती है। ये 4, 5, 6 सफ़ों की रिपोर्ट होती है। इसमें अपनी फाइंडिंग या रिकमेंडेशन दी जाती है लेकिन डिटेल इवेंट्स इसमें नहीं की जाती। तो इसके बाद जब कोचेस, कप्तान, मैनेजर ये सारे लोग जब टूर से वापस आ जाते हैं तो इसके बाद इन्हें 2 हफ्ते मिलते हैं अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट, इनकी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, कुछ पार्ट्स हैं जो कि बाहर आए हैं, इसमें जो बाबर आजम की कप्तानी के बारे में वो कमेंट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाबर आजम एक प्रोएक्टिव कप्तान नहीं है। ये इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं कि वो एक रिएक्टिव कप्तान है। प्रोएक्टिव कप्तान और रिएक्टिव कप्तान में फ़र्क क्या होता है? आपको एक प्रॉब्लम नज़र आई, आपने इस प्रॉब्लम को देखा, इसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन सोचा और आपने इसको सोल्व करने की कोशिश की, ये होता है रिएक्टिव कप्तान। यानी ये जो रिएक्टिव करता है, रिएक्ट करता है, जो इसके सामने ये चीज़ आ रही है। लेकिन जो प्रोएक्टिव कप्तान होता है वो प्रॉब्लम के पैदा होने से पहले प्रॉब्लम को जज कर लेता है, प्रॉब्लम को फोर्स ही कर लेता है, पहले से ही प्रॉब्लम को देख लेता है कि ये मसला आने वाला है और इस मसले के आने से पहले ही वो इसके लिए प्लानिंग शुरू करता है, इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। तो इसकी वजह से आमतौर पर जो प्रोएक्टिव कप्तान होते हैं वो प्रॉब्लम्स को पैदा ही नहीं होने देते। तो वो कहते हैं कि बाबर आजम प्रोएक्टिव कप्तान नहीं है, वो रिएक्टिव कप्तान है, यानी वो सिचुएशन को पहले से ही फोर्स ही कर पाते हैं, फिर जैसे सिचुएशन आती है वो वैसे डिसीजन करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम के साथ प्लेयर्स की जो केमिस्ट्री वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। बाबर आजम में जो बाकी टीम के जो सीनियर प्लेयर हैं, शायद वो शाहीन अफरीदी का या बाकी लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन वो कहते हैं बाबर आजम की सीनियर प्लेयरों के साथ इस तरह बातचीत नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। तो वो ये कम्युनिकेशन का गैप भी देखते हैं बाबर आजम और सीनियर प्लेयर्स में है, चूँकि हम सबको भी नज़र आ रहा है, एज अ फैन भी हम देख रहे होते हैं। अब इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत अहम है, वो ये कहते हैं कि टीम के अंदर कुछ चेंजेस तो वो मैं डिटेल में रिपोर्ट करूंगा, लेकिन जो कप्तान के बारे में इनका ये है कि इन्होंने ये कहा कि अभी भी मेरी पहली सीरीज़ है तो मैं कप्तान के चेंज को रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि कप्तान को बदल दो। अभी मुझे एक सीरीज़ हुई है, मुझे अभी टाइम चाहिए चीज़ों को बदलने देखने के लिए। लेकिन अगर पीसीबी ये चाहता है कि वो कप्तान बदले, यानी अगर पीसीबी का ये अपना एक विजन है कि वो कप्तान बदलना चाहते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो मैं अपनी राय दे तक सकता हूं। तो फिर पाकिस्तान कप्तान कौन होना चाहिए? यानी अगर पीसीबी लाजिम तुल गए हैं कि हमने बाबर आजम को बदलना ही बदलना है, तो इसके बारे में फिर इन्होंने अपनी राय दी है। आउट वाइज इन्होंने अपनी जो पहली रेफरेंस दी थी कि बाबर आजम को रिलाइन किया जाए, लेकिन पीसीबी चूँकि अपनी विजन लेना चुका है कि बाबर आजम को इतने चांसेस मिल चुके हैं, जो टीम के अंदर ग्रुप है, जो माहौल है, तो बाबर आजम एज अ कप्तान इस टीम के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए ये फीलिंग गैरी क्रिस्टन को भी है कि कप्तान तो बदल जाना है। तो फिर इन्होंने इसके लिए अपना जो एक फीडबैक दिया है कि कप्तान कौन होना चाहिए। इनके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है कप्तानी के लिए वो मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि इनके ख्याल में सब प्लेयर इनके साथ मिलकर रहते हैं, सब प्लेयरों के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। इनको ये लगता है कि ये एक प्रोएक्टिव कप्तान साबित होंगे।
वो बेहतर इनपुट रहते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, सबके साथ लेकर चलने में, टीम को टीम के तरीके से लेकर चलते हैं। और बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और जितने भी सीनियर प्लेयर हैं इनके साथ इनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है। तो गैरी क्रिस्टन ने यही कहा है कि पाकिस्तान टीम का अगर अगला कप्तान रिजवान ही को बनाया जाए, क्योंकि रिजवान ही इस टीम को आगे लेकर चल सकता है।